आज बहुत सारे लोग कहते हैं मौलवी साहब काम बंद हो गया फलानवा की वजह से, फलानवा ठेकेदार है हमारा, उसकी सरकार में बड़ा अच्छा चलता था, आज नहीं चल रहा है, उसकी सरकार आ जाती ये हो। याद रखिएगा, एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत जालिम और जाबिर आएगी। ये मत सोचिए कि हालात उससे अब क्या कहते हैं कि अच्छे हो जाएंगे, बदतर ही होते जाएंगे, कयामत धीरे धीरे करीब। कुरान उठाइए, सूरह हदीद आयत नंबर 22 में अल्लाह कहता है मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, इंसानों के जानों पर और जमीन पर जो भी मुसीबतें आती हैं, गौर कीजिए, जितनी भी परेशानियां सब इस जुमरे में लाकर रख दो। इंसानों के जानों पर, यानी हम इंसान हैं, मेरे जान पर जो भी बनाई है, मेरे ऊपर बीमारियों ने डेरा डाल दिया है, मेरे घर में परेशानियां हैं, बलाएं हैं, अल्लाह कहता है इंसान के जानों पर और जमीन में जो भी मुसीबतें आती हैं हमारे पैदा करने से पहले वो किताब में लिखी जा चुकी है। बात समझ में नहीं आई? यानी आज मैं सेहत और तंदुरुस्त हूं, आज मैं सेहत और तंदुरुस्त हूं, लेकिन अचानक क्या है, अल्लाह न करे मेरे ऊपर फालिज की बीमारी आ जाए। अभी फालिज की बीमारी मेरे ऊपर नहीं है, गोया अभी मेरे ऊपर पैदा नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। कल दिन मैं गाड़ी से जाने लगूं, बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अभी एक्सीडेंट पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कल दिन जब होगा वो अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। मैं आज सोचकर आया हूं कि मैं 3 दिन घर पर रहूंगा, हो सकता है मैं पहले चला जाऊं, ये पहले जाना अल्लाह की किताब में लिखा हुआ। हम ये फैसला करके बैठे हुए 4 नवंबर का प्रोग्राम है, उसमें हम ऐसी ऐसी तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई अड़चन हमारे घर में आ जाए कि हम प्रोग्राम में शरीक ना हो सके, ये अल्लाह की किताब में लिखी जा चुकी है। ये फौरन कोई चीज नहीं, ये अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। अल्लाह ने क्या कहा, डिप्रेशन का इलाज है ये। सोच लीजिए, बीमारी आ गई है ना, ये अल्लाह ने अपनी किताब में, हमारी तकदीर में लिख कर, आज हमारे काम धंधे नहीं चल, अल्लाह ने तकदीर में लिख कर रखा है। मेरी बेटियों की उम्र 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह ने तकदीर में लिख कर रखा है। अगर 32 साल में अल्लाह ने लिख कर रखा है, 32 साल में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद रिश्ते आ जाएंगे। एक दूसरी आयत देखते हैं, सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत नहीं आती है। आप डिप्रेशन के शिकार हैं, मायूस हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, आप दिल में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको बहुत नवाजा है, बड़े मालो दौलत है, बड़े रुतबा है, बहुत शोर शराबा है उनके नाम का, बड़े फैन है उनके, आज वो भी डिप्रेशन के शिकार है। फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले कितने एक्टर देखे खुदकुशी कर लिए, क्यों? डॉक्टर ने बताया वो डिप्रेशन का शिकार। अभी एक एक्टर के बाप ने छत से कूदकर जान दे दी, किस चीज की कमी थी उसके पास? आज आदमी सोच रहा मेरा काम नहीं चल रहा है इसलिए मैं मायूस हूं, मेरे बैंक बैलेंस खत्म, उनके पास किस बैंक बैलेंस की कमी थी? आज हम जिसके बहुत बड़े फैन हैं ना क्रिकेट में, विराट कोहली अपने बारे में खुद कहता है कि एक दिन मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो उनके पास किस चीज की कमी है? मैं खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था, किस चीज की कमी है उनके पास? तो मसला ये नहीं है कि कमी हो तभी डिप्रेशन होता है, दिल का सुकून और चैन माल के ऊपर नहीं है। अगर हम अपने अंदर सुकून पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरी आयत सूरह तगाबुन आयत नंबर 11, अल्लाह कहता है कि जो भी मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती। अल्लाह की इजाजत है कि अब चले जाओ दुनिया के अंदर, वो मुसीबत अब दुनिया के अंदर आ गई। अल्लाह की इजाजत हो गई, अब चले जाओ दुनिया के अंदर, मंदी का माहौल वो आ गई है अब दुनिया के अंदर। अल्लाह की इजाजत हो गई, जाओ मौलाना गुफरान के अंदर अब चले जाओ, अब ये चीज ये अल्लाह की इजाजत है, ये अल्लाह की इजाजत है मेरे भाई। लेकिन अगर हम मायूस हो जाए, हम नाउम्मीद हो जाए, तो याद रखिएगा यही तकदीर पर हमारा ईमान कमजोर हो गया, यही तकदीर पर हम तकदीर से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। ये सब तकदीर का हिस्सा है। अब कोई ये कह सकता है मौलवी साहब आप लोग नमाज के बारे में बार बार कहते हैं, मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ूं, तो आप क्यों बार बार अभी नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं लिखा हुआ? अरे अब बेवकूफ, आपके तकदीर में लिखा हुआ होगा,
आपके दिल पे मोहर लग गया है। अब जरा सोचिए, आप कुरान की बातें सुनते हैं, खुतबा जुमा के लिए आते हैं, हफ्ते में एक दिन मस्जिद में जुमा के लिए आते हैं, बुलावा नहीं पड़ता है, खुद ही आते हैं, मौलवी साहब को कहना नहीं पड़ता है चलिए जुमा के लिए, खुद ही चले आते हैं। तो इसका मतलब ईमान की रमक अभी बाकी है, ईमान की चमक अभी बाकी है। जरा घिसने की जरूरत है, जरा चोट लगाने की जरूरत है। आपको यह मालूम है अल्लाह ने कहा है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान की रहनुमाई दो रास्तों की तरफ, एक जलालत वाला रास्ता, एक गुमराही वाला रास्ता और एक नेकियों वाला रास्ता। आप जलालत के रास्ते पर चल रहे हैं, जरा आप वापस आइए, यू टर्न लीजिए वहां से और नेकी के रास्ते पर आ जाइए। नहीं आ पाते, हमारा ईमान कमजोर है तकदीर पर। मैं कह सकता हूं दावे के साथ ईमान कमजोर है आज हमारा। तकदीर के ऊपर मैं दावा कर सकता हूं, हर शख्स तकदीर पर ईमान रखने का दावा करता है लेकिन पूरा नहीं। दिल के अंदर से सदाएं आ रही है ना, दिल ये पुकार रहा है कि थक चुका हूं, बस करो अब मलिक गुफरान, अब बस करो, थक चुके हो। अगर इस दिल से ये आवाज निकलने लगी तो जरा कान धरो और सुनो अल्लाह क्या कहता है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, ऐ बंदे अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत।